नमस्कार दोस्तों। आज ट्रैवल ब्लॉग से उलट मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाहूँगा जो पिछले कुछ दिनों में इंटरनेट पर एक अलग लेवल का आग लगाया हुआ है। एक ऐसी पार्टी जिसने बीते 6 दिनों में इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स के मामले में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश की सबसे पुरानी और पहली पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉलोअर्स के मामले में कहीं पीछे छोड़ दिया है। एक तरफ जहां बीजेपी के इंस्टाग्राम हैंडल पे बीजेपी के जो ऑफिशियल पेज है बीजेपी का, उसके फॉलोअर्स की बात करें तो 8.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वहीं सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी, जिसे हम कॉकरोच यानी बिहारी लैंग्वेज में तेल चट्टा जनता पार्टी कह सकते हैं, तो कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स अभी 21 मिलियन हो चुके हैं। तो इस पार्टी की शुरुआत कैसे होती है, उन सब विषय पे बात करेंगे और ये देश के नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा थ्रेट है, उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो शुरुआत होती है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक रिमार्क से, जहां उन्होंने अनएम्प्लॉयड यूथ को एलिगेटली कॉकरोच और पैरासाइट से कंपेयर किया था। और देखते ही देखते इंटरनेट पर एक सटैरिकल मीम मूवमेंट खड़ा हो गया और इसके जो फाउंडर हैं अभिजीत, नाम क्या था, अभिजीत दिपके। इसके जो फाउंडर है अभिजीत दिपके, सबसे पहले वो ट्विटर पे एक गूगल फॉर्म शेयर करते हैं और कहते हैं कि कॉकरोच, वैसे कुछ कहा उन्होंने और एक गूगल फॉर्म क्रिएट किया कि एक मीम की तरह उसको किया कि क्यों ना हम कॉकरोचेस का एक बड़ा झुंड बनाते हैं और एक इंटरनेट पे एक बड़ा सा मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। और देखते ही देखते एक बहुत बड़ा मूवमेंट चालू हो जाता है इंस्टाग्राम पर। लेकिन रुकिए, क्या आपको लगता है कि क्या ये सच में एक मीम पेज है या जैनजी के गुस्से का फायदा उठाने के लिए और हमारे देश में अनरेस्ट फैलाने के लिए एक सोची समझी पॉलिटिकल साजिश? तो आज हम उन पर्दों को हटाएंगे जो इस मीम पार्टी के पीछे छुपे हुए हैं। हम बात करेंगे इनके फाउंडर्स की, कि विदेश में बैठे इनके बैकर्स की, और क्यों क्रिटिक्स कह रहे हैं कि ये मूवमेंट इंडिया के सोशल फैब्रिक और सिक्योरिटी के लिए एक खतरा बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अह, जो जब आप कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी की वेबसाइट देखते हैं, तो लगता है जैसे कुछ आम बेरोजगार यूथ ने इसे बनाया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है कि आप लेजी होने चाहिए, इंटरनेट पे घंटों आप बिताते हैं, दिन रात इंटरनेट पे लगे रहते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप अनएम्प्लॉयड होने चाहिए। तो एक झटके में तो आपको लगे कि हाँ ये कुछ सही है, यूथ के लिए है ये, पर सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। इस पार्टी का फाउंडर कोई आम कॉलेज स्टूडेंट नहीं है। इनका नाम है अभिजीत दिपके। महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और एक 30 साल का प्रोफेशनल पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट, जो इस वक्त इंडिया में नहीं है। नोट कीजिएगा, वो इस वक्त इंडिया में नहीं है बल्कि अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स कर रहे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। 2020 से 2023 तक अभिजीत दिपके आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम का एक मेन हिस्सा थे। 2020 के दिल्ली इलेक्शन कैंपेन्स में अरविंद केजरीवाल के लिए जो मीम ड्रिवन पॉलिटिकल कैंपेन्स चला था, अभिजीत उसके आर्किटेक्ट हैं। इसके अलावा इंटरनेट पे एक और हैं महानुभाव, अर्पित शर्मा। आप इनके फॉलोवर लिस्ट को देखेंगे तो 3-4 लोगों को ही फॉलो कर रखे, 3 लोगों को। तो उसमें एक अर्पित शर्मा भी है, जैसे लोगों का भी नाम आ रहा है, फॉलोवर लिस्ट में है ये अर्पित शर्मा। जो अभी कुछ बीते साल जो नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें भी अर्पित शर्मा का नाम हाईलाइट हुआ था, क्योंकि उसने एक ट्वीट किया था अर्पित शर्मा ने कि
नेपाल में तो हो चुका है, अब इंडिया में कब। तो वो है अर्पित शर्मा, और एंटी बीजेपी कंटेंट के लिए जाने जाते हैं, एंटी नेशनल कंटेंट भी बहुत सारे जो कि नेपाल में जो हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि देश की अखंडता को कैसे ये तोड़ना चाहते हैं। तो अर्पित शर्मा के बारे में बात करें तो आम आदमी पार्टी से इनके फैमिली का जो लिंक्स है वो काफी क्लोज बताया जाता है, और इनके पिता जो हैं यूपी से, यूपी अभी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के टिकट से शायद बिजनौर या आसपास, वो वेस्ट यूपी की किसी सीट से वो चुनाव भी लड़ चुके हैं, और लगभग 1400 के करीब वोट आए थे इनके पिता को। और ये भी शायद, अगर इनका, अगर आप चेक करेंगे इंस्टाग्राम पे इनके बायो में, तो साउथ एशिया या कोई आउट ऑफ इंडिया ही ये रहते हैं। इंडिया से इनके भी आईडी ऑपरेट नहीं होती है, तो ये विदेशों में रह के, ये कुछ एक और हैं जर्मन शेफर्ड यानी कि धुर्व राठी। उसके आप ब्लॉग चेक करेंगे तो काफी एंटी इंडिया, एंटी नेशनल्स काफी उनको मिल जाएंगे, कि वो सीधे सीधे बीजेपी को ही टारगेट करते हैं, उसके सारे पोस्ट उसको देखते हैं। ध्रुव राठी यानी जर्मन पिल्ला, जर्मन शेफर्ड, वो भी इससे बैक कर रहा है। और अब एक और बताते हैं, तो ये सब जो इनके फॉलोअर्स हैं, ये खुद एक इलाइट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ चुके हैं, और हार्डकोर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं। तो आपको क्या लगता है, ये क्या ये सच में आम यूथ की आवाज है, या सिर्फ एक ऑपोजिशन पार्टी का डिजिटल प्रॉक्सी चला रहे हैं? अभी हाल में आपने अरविंद केजरीवाल का भी ट्वीट देखा था, जैन जी को उन्होंने एड्रेस किया था, और पहले अरविंद केजरीवाल का आना, इसके बाद जो सीजेआई हैं अपने, उनका बयान आना, इसके बाद देश में जब कुछ हो नहीं रहा था तो इन्होंने एक मूवमेंट खड़ा कर दिया। अब आते हैं इस मूवमेंट के बैकर्स पर। एक मीम पेज को अचानक से इतना मैसिव पुश कैसे मिलता है? जैसे कि कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च हुई, इसको बैक करने के लिए पूरा एक इकोसिस्टम एक्टिव हो गया। ध्रुव राठी जो जर्मनी से अपने वीडियोज बनाता है और रेगुलरली गवर्नमेंट पॉलिसीज के खिलाफ स्ट्रांगली बोलता है, उसने और उसके जैसे जो एंड वो क्या कहते हैं, जो एंटी गवर्नमेंट कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो बीजेपी के अगेंस्ट में उनका वो रहता है, उन्होंने इस मूवमेंट को एम्पलीफाई किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या विदेश में बैठकर इंडिया की चैनजी को इन्फ्लुएंस करने का ये इकोसिस्टम कैसे काम करता है? और बात सिर्फ यूट्यूबर्स तक लिमिटेड नहीं है, कई हार्डकोर पॉलिटिशियंस ने भी इस मीम पेज को बैक किया है। टीएमसी की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, महुआ मोइत्रा, और कीर्ति आजाद, ये हैं, और इनके जैसे नेताओं ने ओपनली सीजेपी को सपोर्ट किया और कहा कि वो इसकी सदस्यता लेना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने इसका एक ट्वीट भी शेयर किया था, बीजेपी वर्सेस सीजेपी, तो वो किया। और वही इन मुद्दों को लेकर जो क्रिटिक्स है उनका मानना है कि ये कोई ऑर्गेनिक यूथ वेव नहीं है, बल्कि वेल फंडेड, वेल कोऑर्डिनेटेड पॉलिटिकल वारफेयर है। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जहां सटायर के पीछे छुपकर देश की रूलिंग पार्टी बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है, और वो भी फॉरेन सोर्स से ऑपरेट करते हुए। अब आते हैं सबसे सीरियस एलिगेशंस पे, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स इस ट्रेंड को नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल स्टेबिलिटी के लिए खतरा मान रहे हैं। ऐसा क्यों? दोस्तों, जैसे प्रोटेस्ट करना किसी भी डेमोक्रेसी के लिए एक हेल्दी, कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का हिस्सा है प्रोटेस्ट करना। लेकिन सीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या है? डूम पोस्टिंग और इमोशनल रेडिकलाइजेशन। सीजेपी यूथ की दुखती रखों पर हाथ रख रही है, जैसा कि नीट एग्जाम लीक्स, मुद्दे अच्छे हैं, और जॉब्स की कमी। मुद्दे बेसिकली ये अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इनका ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन निकालना नहीं लगता। इंटरनेट पर लगातार ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि इंडिया इज ब्रोकन, सिस्टम इज करप्ट एंड आवर फ्यूचर इज इन डार्क। और क्रिटिक्स वार्न कर रहे हैं कि जेनजी को इस तरह से भड़काना एक
डेंजरस गेम हो सकता है। अगर आप यूथ को लगातार होपलेस फील कराएंगे तो उनका गुस्सा सड़कों पर उतर सकता है, जैसा कि हमने हमारे पड़ोसी देशों में जैसे नेपाल और बांग्लादेश की हालात हुई। वहां पे हमने देखा कि कैसे जेनजी प्रोटेस्ट को बाद में हाईजैक कर लिया गया और पूरे देश में अनरेस्ट और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आया। और क्या हुआ नेपाल में, बांग्लादेश में, आपने देखा, क्योंकि वो आंदोलन था, वो बच्चों का जेनजी आंदोलन था। और जेनजी आंदोलन को जैसे पॉलिटिकल एलिमेंट्स थे, उन्होंने कैसे हाईजैक कर लिया था, वैसा ही कुछ ये मे बी इंडिया में भी करना चाहते हैं इस मीम पेज के माध्यम से। और अभी हाल में देखा कि जो भारत सरकार है इनके ट्विटर पेज, ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करवा देती है। ट्विटर हैंडल पे भी लगभग 500K इनके फॉलोअर्स हो चुके थे। और नेशनल थ्रेट, नेशनल सिक्योरिटी को खतरा बताते हुए भारत सरकार ने इनके ट्विटर पेज को ब्लॉक करवा दिया गया। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इनका इंस्टाग्राम हैंडल भी बहुत जल्द ब्लॉक होने वाला है। आप देखेंगे कि मोस्टली इनके फॉलोअर्स आउट ऑफ इंडिया के ही होंगे। इंटेलिजेंस और पॉलिटिकल जो एनालिस्ट हैं इस बात से डरते हैं कि विदेश में बैठे कुछ इन्फ्लुएंसर, जैसे जर्मनी में दुर्ग राठी या यूएसए में ये अभिजीत, सेफ्टी में बैठकर यहाँ की आम जनता को भड़का सकते हैं। अगर कल को वायलेंस होता है तो नुकसान आम मिडिल क्लास इंडियन यूथ का होगा, इन इलाइट इन्फ्लुएंसर्स का नहीं, क्योंकि ये बैठे हुए अपने एसी वाले रूम में, एसी वाले कमरों में विदेशों में बैठे हुए हैं। और तो रियलिटी क्या है? क्या सीजेपी सिर्फ एक मजाक है? तो नहीं। क्या ये यूथ की जेन्युइन प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट हाईलाइट कर रही है? तो हाँ। लेकिन क्या इसके पीछे एक डीपली रूटेड पॉलिटिकल एजेंडा और ऑपोजिशन का हाथ है? तो शुरुआती एविडेंस को तो देखकर यही सारा लगता है कि इसमें कुछ डीप एजेंसीज का भी हाथ हो सकता है, विदेशी फंडिंग हो सकती है। तो हमें समझना होगा कि आजकल जैसे जंग होता है, वॉर होता है, वो सरहदों पे नहीं, स्मार्टफोन्स के स्क्रीन्स पर भी लड़ी जाती है। जब कोई पेज अचानक से वायरल होता है और उसको फॉरेन इन्फ्लुएंसर से लेके बड़ी ऑपोजिशन पार्टीज का सपोर्ट मिलने लगे, तो एज ए सिटीजन्स आपको सवाल जरूर उठाना चाहिए। देश का यूथ बेरोजगार है, पेपर लीक्स रियल प्रॉब्लम है और गवर्नमेंट को इस पर जवाब देना होगा। लेकिन अपने गुस्से को किसी और पॉलिटिकल एजेंडा का टूल मत बनने दीजिए। आपको क्या लगता है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी एक मास यूथ अवेकनिंग है या ओपोजिशन का एक वेल प्लान्ड प्रोपेगेंडा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।